earthworm, and zoological name of earthworm Pheretima posthuma. क्या नाम पूरा कंप्लीट? फेरेटिमा पोस्टुमा. फेरेटिमा पोस्टुमा जूलॉजिकल इंडियन अर्थवर्म का नाम है ये. एंड अर्थवर्म को हम देखें, कॉमन इंडियन अर्थवर्म जो होता है फेरेटिमा एंड लुम्ब्रिकस. बट लुम्ब्रिकस ऑल्सो फाउंड इन यूरोप एंड अमेरिका. इट इज ऑल्सो नोन एज ए यूरोपियन एंड अमेरिकन अर्थवर्म. नॉर्मली फेरेटिमा इंडिया में, बट साथ में लुम्ब्रिकस भी प्रेजेंट. वाई लुम्ब्रिकस प्रेजेंट इन इंडिया? फॉर वर्मी कंपोस्ट. आप जानते हैं वर्मी कल्चर्स से थ्रू हम एक फर्टिलाइजर्स जो है आइडेंटिफाई करते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट. उसके लिए इंडिया में मैक्सिमम यूज कर रहे हैं हम लुम्ब्रिकस को. इसलिए इंडिया में फेरेटिमा एंड लुम्ब्रिकस मोस्ट कॉमन प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट है अर्थवर्म का जो कलर होता है रेडिश ब्राउन होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पिगमेंट्स. ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पिगमेंट्स कलर जो होगा इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है. इट मीन सॉइल के कलर से मैच कर रहा है. अर्थवर्म के अंदर कैमोफ्लेज भी प्रेजेंट होती है, क्योंकि इसके अर्थवर्म का जो बॉडी कलर और सॉइल कलर का मैच कर जाता है. इसके जो नेचुरल एनिमीज होते हैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. नेचर जो होता है अर्थवर्म का नॉक्टर्नल एनिमल है, ऑमनीवोरस एंड फॉसोरियल. नॉक्टर्नल एनिमल्स होता है ये केवल नाइट में ही एक्टिवेट होते हैं. क्लियर? क्योंकि अगर डे टाइम में ये एक्टिव होंगे तो इन पर लाइट इफेक्ट होता है. जानते हैं आप लोग अर्थवर्म के अंदर मेंबर्स ऑफ एनेलिडा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है. एंड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के लिए आप जानते हैं स्किन का क्या होना चाहिए? मॉइस्ट. अगर अर्थवर्म दिन में सनलाइट में बाहर आएगा तो डेफिनेटली सनलाइट से इसकी स्किन ड्राई हो सकती है. ड्यू टू एस्फाक्सिया अर्थवर्म की डेथ हो सकती है. इसलिए अर्थवर्म नॉर्मली जो होता है ये नॉक्टर्नली ये प्रेजेंट होता है. ऑमनिवरस का फूड सभी तरह का होता है, लाइक ह्यूमस, डेड एंड डिकेज लीव, ट्विक्स वगैरह प्रेजेंट ये जो होता है, या डेड इंसेक्ट वगैरह भी ये इंटेक करता है. तो नेचर में ये ऑमनिवरस एनिमल है. एंड फाउंड इनसाइड द बरो. ये भी बिल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो इसलिए हम बोल रहे हैं इसको फॉसोरियल एनिमल. कॉकरोच को हम बोलते हैं कर्सोरियल एनिमल, अर्थवर्म को बोलते हैं फॉसोरियल. व्हाट इज मीनिंग ऑफ फॉसोरियल? इट मींस फाउंड इनसाइड द बरो. मॉइस्ट सॉइल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट अर्थवर्म की मॉर्फोलॉजी को हम स्टार्ट करें तो मॉर्फोलॉजी के अंदर नंबर ऑफ सेगमेंट्स होते हैं. नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं अर्थवर्म की मॉर्फोलॉजी के अंदर. लाइक बॉडी ऑफ अर्थवर्म इज डिवाइडेड इनटू दी 100 to 120 segment. How many segment? 100 to 120 segment, and these segments are called metamere or somites. Body of earthworm is divided into the 100 to 120 segment, and these segments are called metamere or somites. What is a metamere? It means segments जो होते हैं वो इक्वल शेप एंड साइज में अरेंज होते हैं. और आप जानते हैं क्या एंडला के मेंबर्स के अंदर ट्रू मेटामेटिस प्रेजेंट होती है, लाइक ए सेगमेंटेड बॉडी होती है. ट्रू मेटामेटिस प्रेजेंट है. ये बॉडी सेगमेंट्स को बोल रहे हैं मेटामियर और सोमाइट्स. बॉडी की डिफरेंट टाइप ऑफ शेप को स्ट्रक्चर्स को हम देखें तो बॉडी के फर्स्ट सेगमेंट्स को हम बोलते हैं. बॉडी के फर्स्ट सेगमेंट्स को हम बोल रहे हैं यहाँ पर पेरिस्टोमियम. पेरिस्टोमियम. इट इज ऑल्सो नोन एज बक्कल सेगमेंट. तो फर्स्ट सेगमेंट ऑफ बॉडी इज नोन एज ए पेरिस्टोमियम. एंड पेरिस्टोमियम पर एक स्किन का जो होता है आउट ग्रोथ होती है, लाइक पेरिस्टोमियम पर जो स्किन होती है वो आउटग्रोथ की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, लाइक ए हुड लाइक या लॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है. इसको हम बोलते हैं प्रोस्टोमियम. फर्स्ट सेगमेंट को क्या बोल रहे हैं? पेरिस्टोमियम. एंड पेरिस्टोमियम पर एक स्किन की जो आउटग्रोथ है जिसको हम बोल रहे हैं प्रोस्टोमियम. बट प्रोस्टोमियम नॉट ए एक्चुअल सेगमेंट ऑफ बॉडी. अगर आपसे एक्चुअल सेगमेंट ऑफ बॉडी पूछा जाए आपका आंसर जाएगा पेरिस्टोमियम. प्रोस्टोमियम क्या है? ये ओनली आउटग्रोथ है. बट आपके एनसीईआरटी के अंदर प्रेजेंट है प्रोस्टोमियम के बारे में कि इट इज वर्क एज ए सेंसरी फंक्शन. ये भी प्रोस्टोमियम जो होता है ये सेंसरी नेचर का होता है, ऑर्गन से ही यहाँ पर स्किन का ये. और इसके टू फंक्शन होते हैं. प्रोस्टोमियम परफॉर्म टू टाइप ऑफ फंक्शन. नंबर वन फंक्शन डिगिंग द सॉइल एट द टाइम ऑफ बरो फॉर्मेशन. ये भी सॉइल को डिगिंग कर रहा है क्योंकि अर्थवर्म जो कहाँ होता है फॉसिल एनिमल है, बरो के अंदर प्रेजेंट है. एंड बरो का फॉर्मेशन कौन करता है? लाइक ए प्रोस्टोमियम. एंड सेकंड फंक्शन अर्थवर्म के प्रोस्टोमियम पर, यहाँ पर ये प्रोस्टोमियम पर स्मॉल फोटो रिसेप्टर्स होते हैं. स्मॉल फोटो रिसेप्टर से इसका एक और फंक्शन हो जाएगा कि वर्क एज ए फोटो रिसेप्टर. बोलते हैं अर्थवर्म के अंदर एक्चुअल आई एब्सेंट होती है बट फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी फोटो रिसेप्टर की प्रेजेंस से ये डे और नाइट का पता लगाता है. क्लियर? तो बिल्कुल आप ध्यान रखें कि अर्थवर्म के अंदर प्रोस्टोमियम इज नॉट ए एक्चुअल सेगमेंट, इट इज आउटग्रोथ ऑफ स्किन बट इट परफॉर्म टू टाइप ऑफ फंक्शन. नंबर वन फंक्शन डिगिंग द सॉइल एट द टाइम ऑफ बरो फॉर्मेशन. एंड सेकंड फंक्शन वर्क एज ए फोटो रिसेप्टर. और ये माउथ को भी कवर किया हुआ है तो इसलिए कवर द माउथ एज ए हुड. फर्स्ट सेगमेंट्स को हम बोल रहे हैं पेरिस्टोमियम. इट इज अ बक्कल सेगमेंट. एंड फर्स्ट सेगमेंट पर ही वेंट्रल साइड पर एक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं माउथ. क्या बोल रहे हैं? माउथ.
100 to 120 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, कितने 100 to 1, एवरी 2 सेगमेंट्स के बिटवीन, एवरी 2 सेगमेंट के बिटवीन ग्रूव्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, इसको हम बोलते हैं इंटर सेगमेंटल ग्रूव्स। ये 1 to 120 सेगमेंट तक होते हैं, एवरी 2 सेगमेंट के बीच में प्रेजेंट है, डिप्रेशंस होते हैं जिसको आप बोल सकते हैं गड्ढे, इनको बोल रहे हैं इंटर सेगमेंटल ग्रूव। इंटर सेगमेंटल ग्रूव का फंक्शन क्या होता है, बोलेंगे डिवाइडेड द बॉडी वॉल। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे कि बॉडी वॉल ऑफ अर्थवर्म डिवाइडेड बाय, आपका आंसर आएगा बाय इंटर सेगमेंटल ग्रूव। 5 to 9 सेगमेंट्स, लाइक इन बिटवीन 5 to 6 1 पेयर, 6 to 7 1 पेयर, 7 to 8 1 पेयर और 8 to 9 पर 1 पेयर। वेंट्रल लैटरल कंडीशन में, किस कंडीशन में, वेंट्रल लैटरल, इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं, अपर्चर्स को हम बोलते हैं स्पर्मेथिका पोर। पहला ही क्वेश्चन होगा आपसे कि इन विच सेगमेंट स्पर्मेथिका पोर प्रेजेंट, आपका आंसर जाएगा 5/6, 6/7, 7/8, 8 to 9। अगर ऑप्शन में ये, बाय द ऑप्शन में ये ना हो तो फिर आंसर होगा 5 to 9 सेगमेंट। इन बिटवीन 5 to 9 सेगमेंट पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पर्मेथिका पोर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पर्मेथिका पोर, आंसर जाएगा स्टोरेज ऑफ स्पर्म आफ्टर कॉपुलेशन। नॉर्मली अर्थवर्म जो होता है ये हर्मेफ्रोडाइट एनिमल से मोनोसियस या बाइसेक्सुअल होते हैं, पर इनके अंदर क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ स्पर्म, जो गैमेट्स होते हैं वो होता है म्यूचुअल एक्सचेंज होते हैं। इन वन अर्थवर्म के स्पर्म सेकंड अर्थवर्म में ट्रांसफर होंगे, तो यहाँ पर आफ्टर कॉपुलेशन जो स्पर्म्स होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, आपका आंसर जाएगा स्पर्मेथिका पोर्स के अंदर। तो स्पर्मेथिका पोर का फंक्शन स्टोरेज ऑफ स्पर्म आफ्टर कॉपुलेशन। इन विच सेगमेंट स्पर्मेथिका प्रेजेंट, फर्स्ट ऑप्शन 5/6, 6/7, 7/8, 8/9। ऑप्शन में ये ना हो तो फिर आंसर जाएगा 5 to 9, और अगर ये दोनों भी ना हो ऑप्शन में तो फिर आपका आंसर हो सकता है 6 to 9 सेगमेंट्स के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं कि 14, 15, 16 सेगमेंट पर पिंक डार्क कलर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं। रिपीट कर रहा हूं मैं कि 14 सेगमेंट, 15, 16 सेगमेंट पर, कंटिन्यू 14, 15, 16 पर पिंक डार्क कलर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स होती है। स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं क्लाइटेलम और सिंगुलम। क्या बोलते हैं इसको, क्लाइटेलम एंड सिंगुलम। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लाइटेलम, आपका आंसर जाएगा कोकून फॉर्मेशन। कोकून, व्हाट इज द कोकून, इट इज द एम्ब्रियोनिक पाउंड। इनमें अर्थवर्म के अंदर रिप्रोडक्शन के आफ्टर रिप्रोडक्शन जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है या एक्स का जो फर्टिलाइजेशन है, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो इनसाइड द कोकून होता है। क्लियर। तो विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म द कोकून ऑफ इन अर्थवर्म, आपका आंसर जाएगा क्लाइटेलम और सिंगुलम। इन विच सेगमेंट क्लाइटेलम प्रेजेंट, आपका आंसर 14, 15, 16 सेगमेंट पर प्रेजेंट है। एंड द साइज ऑफ कोकून अगर आपसे पूछा जाए, आपका आंसर आएगा 2.0 to 2.4 मिलीमीटर। तो इन विच सेगमेंट क्लाइटेलम प्रेजेंट, 14, 15, 16 सेगमेंट पर। 14 सेगमेंट पर मिड वेंट्रल कंडीशन पर, मीन वेंट्रल साइड पर बिल्कुल सेंटर में एक अपर्चर्स होता है, इसको हम बोलते हैं फीमेल गोनोपोर। इट इज कॉल्ड फीमेल गोनोपोर। नंबर में 1 है और प्रेजेंट होता है कहां पर, मिड वेंट्रल लाइन पर 14 सेगमेंट पर। तो इन विच सेगमेंट फीमेल गोनोपोर प्रेजेंट, आपका आंसर जाएगा 14 सेगमेंट। इन विच साइड फीमेल गोनोपोर प्रेजेंट, आपका आंसर होगा मिड वेंट्रल कंडीशन पर। क्लियर। नेक्स्ट 18 सेगमेंट पर ही प्रेजेंट होता है, 18 सेगमेंट पर 1 पेयर मेल गोनोपोर। फीमेल गोनोपोर 1 है बट मेल गोनोपोर क्या होते हैं 1 पेयर, इट मींस 2। फीमेल गोनोपोर 14 सेगमेंट पर प्रेजेंट होते हैं और मेल गोनोपोर प्रेजेंट होता है 18 सेगमेंट पर। 18 सेगमेंट पर मेल गोनोपोर प्रेजेंट होंगे वेंट्रल लैटरल साइड पर, इट इज वेंट्रोलैटरल साइड पर प्रेजेंट है। क्लियर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्थवर्म में ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो सेगमेंट्स के बिहाफ पर ही क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर तो ध्यान रखना है 14 पर फीमेल गोनोपोर से ओनली 1 इट फाउंड इन द मिड वेंट्रल साइड पर, बट मेल गोनोपोर जो होते हैं 1 पेयर है, 18 सेगमेंट पर प्रेजेंट होते हैं और साइड होती है इनकी वेंट्रोलैटरल कंडीशन पर। 17 और 19 सेगमेंट पर 1 पेयर, 17 पर 1 पेयर, 19 पर 1 पेयर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, फिंगर लाइक फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज कॉल्ड जेनाइटल पेपिली। क्या कहलाती है ये, जेनाइटल पेपिली। और जेनाइटल पेपिली का फंक्शन होता है एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन ये 2 अर्थवर्म को अटैचमेंट में या बाइंडिंग में हेल्प करती है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जेनाइटल पेपिली, हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ 2 फेरिटीमा। नेक्स्ट बॉडी का जो लास्ट सेगमेंट है, बॉडी का लास्ट सेगमेंट जो होता है ये होता है 120 सेगमेंट पर। कहां प्रेजेंट होता है ये, 120 सेगमेंट्स के अंदर। इस सेगमेंट्स को बोलते हैं पाइजिडियम। बॉडी के फर्स्ट सेगमेंट को हम बोल रहे हैं पेरिस्टोमियम, बॉडी के लास्ट सेगमेंट 120 सेगमेंट को पाइजिडियम, और पाइजिडियम के अंदर प्रेजेंट होती है एनस। क्या प्रेजेंट होती है, एनस। क्लियर। आफ्टर 12 सेगमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आफ्टर 12, 13 सेगमेंट टू 119 तक
कंटिन्यू 13 टू 119 सेगमेंट के अंदर डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी पर बिल्कुल मिडिल कंडीशन के अंदर अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इट इज कॉल्ड मिड डॉर्सल पोर। क्या कहलाते हैं ये? मिड डॉर्सल पोर। डॉर्सल साइड पर है इसलिए आप इसको बोल रहे हैं मिड डॉर्सल पोर होते हैं ये, और कहाँ प्रेजेंट है? 13 टू 119 सेगमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज फंक्शन ऑफ मिड डॉर्सल पोर? आप कहाँ से जाएगा? इट सिक्रेट द सीलोमिक फ्लूइड आउटसाइड द बॉडी। आई मीन मिड डॉर्सल पोर से जो होता है वो सीलोमिक फ्लूइड बाहर निकलकर स्किन को मॉइस्ट बनाते हैं। और आप बिल्कुल क्लियर करें कि मॉइस्ट स्किन के थ्रू यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि आप जानते हैं अर्थवर्म के अंदर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है थ्रू मॉइस्ट स्किन। तो स्किन को मॉइस्ट करने के लिए मिड डॉर्सल पोर कंटिन्यूस सीलोमिक फ्लूइड को आउटसाइड द रिलीज करेंगे, आउटसाइड द बॉडी, स्किन को क्या करते हैं? मॉइस्ट बनाते हैं। नेक्स्ट, first segment is called peristomium, last segment is called pygidium। first segment के अंदर माउथ present, last segment के अंदर एनस present। क्लियर? तो first segment माउथ present, last segment एनस present। इट मीन्स क्या क्लियर हो आपके दिमाग में कि अर्थवर्म के अंदर जो कि एनुला का मेंबर्स होता है फुल लेंथ में माउथ टू एनस तक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है, लाइक ए ट्यूब विद इन ट्यूब ऑफ बॉडी प्लान प्रेजेंट है। क्लियर? अर्थवर्म की बॉडी पर ही लगे होते हैं लोकोमोटिव ऑर्गन्स, एंड अर्थवर्म की लोकोमोटिव ऑर्गन्स को सीटा और कीटा बोलते हैं। सीटा और कीटा इज द लोकोमोटिव ऑर्गन्स ऑफ अर्थवर्म। एस शेप्ड होते हैं ये, एंड द मेड अप ऑफ काइटिन, मेड अप ऑफ काइटिन। तो क्लियर रखें, लोकोमोटिव ऑर्गन्स जो होते हैं अर्थवर्म के क्या है? सीटा है, इट इज द मेड अप ऑफ काइटिन, एंड शेप क्या होगा इसका? एस शेप। सीटा ऑल्सो नॉन एज कीटा। बॉडी पर लगे होते हैं, ये रिंग ऑफ सीटा की फॉर्म में प्रेजेंट है। ईच बॉडी सेगमेंट्स पर प्रेजेंट होते हैं सीटा। एंड अर्थवर्म के अंदर बॉडी सेगमेंट कितने हैं? 100 टू 120। इन 1 से लेकर 120 सेगमेंट तक सीटा प्रेजेंट है, बट सीटा एब्सेंट होते हैं 3 सेगमेंट के अंदर, लाइक फर्स्ट, लास्ट एंड क्लाइटेलम के अंदर। तो इन विच सेगमेंट बॉडी ऑफ अर्थवर्म सीटा आर एब्सेंट? आप कहां से जाएगा? फर्स्ट, लास्ट एंड क्लाइटेलम। एंड फर्स्ट सेगमेंट का नाम पेरिस्टोमियम, लास्ट सेगमेंट को हमने क्या बोला था? पाइजिडियम, एंड क्लाइटेलम ऑल्सो नॉन एज सिंगुलम। आप जानते हैं क्लाइटेलम कहां प्रेजेंट होता है? 3 सेगमेंट पर, 14, 15 एंड 16 पर। फर्स्ट, लास्ट एंड क्लाइटेलम पार्ट पर सीटा एब्सेंट होते हैं, एक्सेप्ट फर्स्ट, लास्ट एंड क्लाइटेलम ऑल ऑफ सेगमेंट हैव सीटा। एंड व्हाट इज सीटा? इट इज द लोकोमोटिव ऑर्गन्स ऑफ अर्थवर्म। नेक्स्ट, अर्थवर्म के हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें। अर्थवर्म के डाइजेस्टिव सिस्टम में तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ये प्रेजेंट होती है माउथ टू एनस तक, लाइक फर्स्ट सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल्स प्रेजेंट है। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म प्रेजेंट इन बिटवीन 1 to 120 सेगमेंट्स, लाइक फर्स्ट सेगमेंट माउथ प्रेजेंट, माउथ ओपन इन स्मॉल बक्कल कैविटी, एंड बक्कल कैविटी की पोजीशन होती है 1 to 3 सेगमेंट्स के अंदर। कहाँ प्रेजेंट है? 1 to 3 सेगमेंट्स के अंदर। बक्कल कैविटी ओपन होती है फेरिंग्स के अंदर, ये मस्कुलर फेरिंग्स है, तो फेरिंग्स जो होती हैं ये 3 to 5 सेगमेंट्स में प्रेजेंट है। एंड अर्थवर्म की फेरिंग्स पर एक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है नॉन एज क्रोमोफिल सेल्स। अर्थवर्म की फेरिंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्रोमोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एंड क्रोमोफिल सेल्स का फंक्शन होता है इट सिक्रीट द एंजाइम नॉन एज एंडो peptidase enzyme. If the chromophil cell present in the pharynx and the chromophil cell secrete the saliva, and saliva have endopeptidase enzyme, and these enzyme break the large molecule of protein and convert into the small molecular protein. In pharynx के अंदर फर्स्ट इनिशियल डाइजेशन किसका स्टार्ट होता है? प्रोटीन का, क्योंकि सलाइवा के अंदर एंडोपेप्टिडेज एंजाइम होते हैं। तो आपको याद रखना है कि अर्थवर्म के अंदर फर्स्ट डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होगा? फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स ओपन होती है ईसोफेगस के अंदर, ईसोफेगस प्रेजेंट होती है 5 to 7 सेगमेंट के अंदर। ईसोफेगस ओपन इन ए गिजार्ड, एंड गिजार्ड जो होता है इट इज अ हाईली थिक एंड मस्कुलर स्ट्रक्चर। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज हाईली थिन एंड मस्कुलर? आपका आंसर जाएगा गिजार्ड। सेकंड क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि गिजार्ड प्रेजेंट द विच सेगमेंट, ऑप्शन में होगा 8 to 9, आपका आंसर जाएगा 8 to 9। बाय द वे अगर ऑप्शन में केवल 8 दे रखा है तो आपका आंसर फिर 8 भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गिजार्ड जो होती है 8 पर प्रेजेंट होती है, और कहाँ तक अटैच होती है? 9 सेगमेंट तक।
गिजार्ड का फंक्शन बोलते हैं गिजार्ड की इनर लाइनिंग पर क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? क्यूटिकल लेयर। विद द हेल्प ऑफ क्यूटिकल गिजार्ड परफॉर्म द फाइन ग्राइंडिंग ऑफ फूड। क्योंकि गिजार्ड का फंक्शन क्या हो गया? ग्राइंडिंग ऑफ फूड। तो क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं कि इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फूड का ग्राइंडिंग स्टार्ट, आपको बोलेंगे कहां? गिजार्ड के अंदर। गिजार्ड प्रेजेंट इन विच सेगमेंट, आपका आंसर आएगा 8 या ऑप्शन में हो 8 to 9, तो वो भी करेक्ट हो जाएगा। एंड गिजार्ड जो होती है ये परफॉर्म करनी क्या? फूड को ग्राइंडिंग में। हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं। गिजार्ड ओपन होती है स्टोमक के अंदर। अर्थवर्म की स्टोमक की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेगमेंट वाइज आपको याद भी रखना है कि अर्थवर्म के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं उस सेगमेंट के बिहाफ पर ही पूछे जाते हैं। तो स्टोमक की लोकेशन आपसे पूछे इन विच सेगमेंट स्टोमक प्रेजेंट, आपका आंसर आएगा 9 to 13 और 14 तक। 9 to 13 या 14 तक स्टोमक प्रेजेंट होता है। एंड स्टोमक की बोथ एंड्स पर, स्टोमक की बोथ एंड्स पर प्रेजेंट होते हैं स्फिंक्टर। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्फिंक्टर। और आप जानते हैं स्फिंक्टर का फंक्शन होता है रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर। जब तक गिजार्ड के अंदर ग्राइंडिंग का फंक्शन चलेगा, स्टोमक का अपर जो स्फिंक्टर से वो क्या हो जाता है? क्लोज होएगा। जैसे गिजार्ड के अंदर ग्राइंडिंग कंप्लीट होगी, स्फिंक्टर्स ओपन होंगे एंड गिजार्ड से फूड कहां जाएगा? स्टोमक के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अर्थवर्म की गिजार्ड के अंदर ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? ग्लैंड सेल्स। अर्थवर्म की गिजार्ड के अंदर क्या प्रेजेंट है? ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट है। एंड दीज ग्लैंड सेल्स सिक्रेट दी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। रिपीट कर रहा हूं मैं कि inner wall of stomach have gland cell and gland cells secrete the proteolytic enzyme and these enzyme break the large molecule of protein and convert into the small molecule of protein। अर्थवर्म के स्टोमक के अंदर भी किसका डाइजेशन स्टार्ट होगा? प्रोटीन का। फर्स्ट इनिशियल डाइजेशन कहां हुआ था? फेरिंग्स के अंदर, क्योंकि क्रोमोफिल सेल ने क्या सीक्रेट किया था? एंडोपेप्टिड एंजाइम। इट इज ब्रेक द लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन एंड कन्वर्ट इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन। एंड स्टोमक के अंदर भी ग्लैंड सेल सेम फंक्शन कर रही है, बट एंजाइम यहां क्या है? प्रोटियोलाइटिक। एंड प्रोटियोलाइटिक आल्सो एक्ट ऑन प्रोटीन एंड ब्रेक द लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन के अंदर। स्टोमक की इनर वॉल पर यहां पर एक और स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं कैल्सीफेरस ग्लैंड। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरस ग्लैंड। स्टोमक की इनर वॉल पर प्रेजेंट होती है कैल्सीफेरस ग्लैंड। एंड कैल्सीफेरस ग्लैंड जो होती है प्रेजेंट होती है स्टोमक के अंदर। इट सिक्रेट द लाइम। कैल्सीफेरस ग्लैंड सिक्रेट द लाइम एंड दीज लाइम न्यूट्रलाइज द ह्यूमिक एसिड। अर्थवर्म के अंदर स्पेशल टाइप के सेल्स जिसको हम बोल रहे हैं कैल्सीफेरस ग्लैंड, इट सिक्रेट द लाइम एंड दिस लाइम न्यूट्रलाइज द ह्यूमिक एसिड। जो अर्थवर्म के अंदर स्टोमक के अंदर जो एसिड बनेगा ह्यूमस के इंटेक करने से, उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है स्टोमक ओपन होता है इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है 15 सेगमेंट टू 120 सेगमेंट तक। इंटेस्टाइन की लोकेशन अगर आपसे पूछा जाए तो 15 to 120 सेगमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होगी। बट इंटेस्टाइन का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है उसको हम बोलते हैं टिफ्लोसोल। क्या बोलते हैं? टिफ्लोसोल। टिफ्लोसोल द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इंटेस्टाइन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। एंड टिफ्लोसोल स्टार्ट होता है आफ्टर 26 सेगमेंट्स। आफ्टर 26 सेगमेंट से लास्ट एक्सेप्ट लास्ट 23rd to 25 सेगमेंट तक। व्हाट इज मीनिंग? इफ 26 सेगमेंट, आफ्टर 26 सेगमेंट का मीनिंग हो गया 27। एंड लास्ट के 25 या 23 सेगमेंट्स को माइनस कर दें तो ये प्रेजेंट होती है कहां से कहां तक? 27 सेगमेंट से 95 या 96 सेगमेंट तक प्रेजेंट होती है। क्लियर? तो ये इंटेस्टाइन के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, बाय द उसका आपसे सेगमेंट्स का नंबर पूछा जाए कि टिफ्लोसोल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इंटेस्टाइन एंड प्रेजेंट इन बिटवीन, आपको आंसर जाएगा 27 to 95 और 97 सेगमेंट तक। या आप यूं भी ले सकते हैं कि स्टार्ट आफ्टर 26 सेगमेंट एक्सेप्ट लास्ट 23 to 25 सेगमेंट्स के अंदर। आप 25 को 120 सेगमेंट्स में माइनस कर दें तो 95 तक आता है। तो आप तो बिल्कुल क्लियर रखें कि सेगमेंट का नंबर टिफ्लोसोल। टिफ्लोसोल का फंक्शन क्या होता है? टिफ्लोसोल का फंक्शन होता है इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर फूड एब्जॉर्प्शन। तो रिपीट कर रहा हूं मैं, इंटेस्टाइन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है टिफ्लोसोल। टिफ्लोसोल प्रेजेंट होता है आफ्टर 26 सेगमेंट टू लास्ट एक्सेप्ट लास्ट 23 to 25 सेगमेंट। एंड टिफ्लोसोल का फंक्शन इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ऑन द बेसिस ऑफ टिफ्लोसोल अर्थवर्म की इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में या एलिमेंट्री कैनाल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट का नाम है प्री टिफ्लोसोलर पार्ट। प्री टिफ्लोसोलर पार्ट का सेगमेंट नंबर होते हैं 15 से 26 सेगमेंट तक। नेक्स्ट है टिफ्लोसोलर पार्ट, किसके भी पर हम डिवाइड कर रहे हैं
टिफ्लोसोल के भी यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड कर रहे हैं। फर्स्ट प्री टिफ्लोसोलर पार्ट प्रेजेंट इन बिटवीन 15 to 26 सेगमेंट, टिफ्लोसोलर पार्ट प्रेजेंट आफ्टर 26 से, आफ्टर 26 का मतलब 27 से 95 या 97 सेगमेंट तक, और जो लास्ट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट टिफ्लोसोलर पार्ट, एंड पोस्ट टिफ्लोसोलर पार्ट होगा आफ्टर 97 से 120 तक। क्लियर? तो 3 पार्ट है टिफ्लोसोल के भी यहाँ पर, प्री टिफ्लोसोलर पार्ट, टिफ्लोसोलर पार्ट एंड पोस्ट टिफ्लोसोलर पार्ट। क्लियर? नेक्स्ट, अर्थवर्म की एलिमेंट्री कैनाल में 1 पेयर इंटेस्टाइनल सीकम प्रेजेंट होते हैं। इंटेस्टाइनल सीकम जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं 26 सेगमेंट टू 22 सेगमेंट। ये अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं। आप देखें यहाँ डायग्राम में कि 26 सेगमेंट से ये स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर और 22 तक प्रेजेंट होते हैं। एंड इंटेस्टाइनल सीकम जो होता है ये सिक्रेट दी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं। क्लियर? तो अर्थवर्म के अंदर एलिमेंट्री कैनाल में इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखना है कि फेरिंग्स के अंदर क्रोमोफिल सेल्स होती हैं जो एंडोपेप्टिडेज एंजाइम को सिक्रेशन करती हैं। उसके अलावा अर्थवर्म के अंदर फूड का ग्राइंडिंग का होता है। गिजार्ड के अंदर गिजार्ड की लोकेशन 8 और 8 to 9 सेगमेंट्स होती हैं। स्टोमक जो 9 to 13 सेगमेंट तक होता है। स्टोमक के बहुत एंड्स पर स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। स्टोमक की इनर वॉल पर ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं। और कैल्सिफरस ग्लैंड आल्सो फाउंड इन स्टोमक, एंड calciferous glands secrete the lime and these lime utilize the humic acid. And characteristic feature of intestine जो होता है वो है टिफ्लोसोल, एंड टिफ्लोसोल की लोकेशन आफ्टर 26 सेगमेंट टू एक्सेप्ट लास्ट 23 to 25 सेगमेंट, या आप इसको यूं भी बोल सकते हैं कि 26 सेगमेंट टू लास्ट सेगमेंट तक, यहाँ पर 26 सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक, ये 27 से 95 या 97 सेगमेंट तक होती है। इंटेस्टाइनल सीकम प्रेजेंट होते हैं 1 पेयर है, 26 से 22 सेगमेंट तक प्रेजेंट होते हैं। एंड इंटेस्टाइनल सीकम जो होता है ये सिक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट नेचर का कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। एंड अर्थवर्म के अंदर लिम्फ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। लिम्फ ग्लैंड्स होती है 1 पेयर इन ईच सेगमेंट। इवन लिम्फ ग्लैंड का जो लोकेशन अगर आपसे पूछा जाए तो 26 सेगमेंट टू लास्ट सेगमेंट तक ये प्रेजेंट होती है। क्लियर? एंड लिम्फ ग्लैंड क्या करती है? लिम्फेटिक सिक्रेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है अर्थवर्म के अंदर। आप जानते हैं द एनिल्डा का मेंबर है और यहाँ पर क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। ब्लड वेसल्स 2 ब्लड वेसल्स होती हैं और 2 ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो कहाँ पर? नेटवर्क के अंदर डिवाइडेड होती हैं। इसको बोलते हैं कैपिलरीज वगैरह, कैपिलरीज। तो क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज एंड हार्ट। अर्थवर्म की बॉडी के अंदर 4 पेयर हार्ट्स होते हैं। कितने पेयर? 4 पेयर। 7 ऑन सेगमेंट पर 1 पेयर, 9 सेगमेंट पर 1 पेयर, 12 पे 1 पेयर एंड 13 सेगमेंट पर 1 पेयर। तो टोटल 4 पेयर हार्ट्स प्रेजेंट है। 7, 9, 12 एंड 13 सेगमेंट पर होते हैं। और जो हार्ट होते हैं वो कनेक्ट करते हैं किसको? डॉर्सल ब्लड वेसल्स टू वेंट्रल ब्लड वेसल्स को। कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ब्लड वेसल्स का, जो कॉन्ट्रैक्शन है ब्लड सर्कुलेशन का, वो वेसल्स के अंदर आपसे पूछा कि इन द डॉर्सल वेसल्स ऑफ अर्थवर्म फ्लो ऑफ ब्लड इन विच डायरेक्शन आपका आंसर आएगा? पोस्टीरियर टू एंटीरियर। द वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखें कि अर्थवर्म की डॉर्सल वेसल्स के अंदर ब्लड के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा? पोस्टीरियर टू एंटीरियर। एंड वेंट्रल वेसल्स के अंदर ब्लड के फ्लो का डायरेक्शन जो होगा एंटीरियर टू पोस्टीरियर होता है। तो बिल्कुल ये क्लियर रखें कि डॉर्सल वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो होता है पोस्टीरियर टू एंटीरियर, यानी कि बॉडी के पीछे से आगे की ओर। आप ये भी हो सकते हैं बैकवर्ड टू फॉरवर्ड। बट वेंट्रल वेसल्स के अंदर ब्लड का फ्लो का डायरेक्शन होता है एंटीरियर टू पोस्टीरियर, यानी कि क्या होगा? फॉरवर्ड टू बैकवर्ड। तो क्लियर? डॉर्सल वेसल्स एंड वेंट्रल वेसल्स। नेक्स्ट है ब्लड को फॉर्म करने के लिए अर्थवर्म के अंदर स्ट्रक्चर्स होती हैं ब्लड ग्लैंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप। ब्लड ग्लैंड्स हाउ मेनी? 3 पेयर। इन विच सेगमेंट ब्लड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट? आपका आंसर आएगा 4, 5 एंड 6 सेगमेंट। इनमें 3 पेयर ब्लड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है इन 4, 5, 6 सेगमेंट्स के अंदर। एंड ब्लड ग्लैंड का जो फंक्शन है प्रोड्यूस ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन। क्या करती है ये? ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है। एंड आपको याद रखना है कि अर्थवर्म के अंदर हीमोग्लोबिन जो होता है डिसॉल्व होता है कहाँ पर? प्लाज्मा के अंदर। तो रिपीट कर रहे हैं, 3 पेयर ब्लड ग्लैंड्स हैं इन विच सेगमेंट? 4, 5, 6 सेगमेंट पर। एवरी सेगमेंट पर 1 पेयर, 1 पेयर 4 सेगमेंट पर, 1 पेयर 5 सेगमेंट पर, 1 पेयर 6 सेगमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। एंड जो अर्थवर्म के अंदर ब्लड ग्लैंड का फंक्शन होता है, इट प्रोड्यूस द ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन, बट हीमोग्लोबिन डिसॉल्व इन प्लाज्मा।
वाई हीमोग्लोबिन डिजोल्व इन प्लाज्मा, आपका आंसर आएगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आरबीसी। अर्थम के ब्लड के अंदर आरबीसी एब्सेंट है, हीमोग्लोबिन डायरेक्ट कहां पर प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा के अंदर। क्लियर, तो आरबीसी एब्सेंट होता है यहाँ पर। ब्लड सेल्स जो होती हैं फेगोसाइटिक इन नेचर होती हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं डब्ल्यूबीसी वगैरह प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है ब्लड का रेड कलर होता है, वाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी एब्सेंट है। इस तरह का ब्लड, इट मींस जहां आरबीसी एब्सेंट हो, हीमोग्लोबिन डायरेक्ट डिसोल्व प्लाज्मा के अंदर, ब्लड नॉन एज इरिथ्रोक्रोनिन, नॉन एज इरिथ्रोक्रोनिन, ऑल्सो नॉन एज इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन। इट मींस अर्थम का जो ब्लड है इसके अंदर आरबीसी एब्सेंट है, हीमोग्लोबिन जो होता है डायरेक्ट कहां डिसोल्व है, प्लाज्मा के अंदर। एंड इस टाइप के ब्लड को हम क्या बोल रहे हैं, इरिथ्रोक्रोनिन और इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का डायग्राम देखें, इट वेरी इंपॉर्टेंट। टू टाइप की ब्लड वेसल्स यहां पर देखें, लाइक ए डॉर्सल वेसल्स एंड वेंट्रल वेसल्स, लैटरल इसोफेजल वेसल्स, एक और है सबन्यूरल वेसल्स, जिसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे ना। डॉर्सल ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो थर्ड सेगमेंट से 120 सेगमेंट तक प्रेजेंट होती है। कहां से, थर्ड टू 120 सेगमेंट्स के अंदर प्रेजेंट है। डॉर्सल वेसल्स के अंदर ब्लड का फ्लो, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बॉडी की पॉजिटिव पार्ट से एंटीरियर पार्ट की ओर होता है, तो ब्लड का फ्लो का डायरेक्शन डॉर्सल वेसल्स के अंदर होगा पोस्टीरियर टू एंटीरियर। क्लियर। 4 पेयर हार्ट होते हैं, 7 और 9 सेगमेंट के अंदर हार्ट है, इनको बोलते हैं लैटरल हार्ट। क्या बोलते हैं इनको, लैटरल हार्ट। हाउ मेनी, 2 पेयर, 1 पेयर 7 पर, 1 पेयर 9 सेगमेंट के अंदर। तो विच टाइप ऑफ हार्ट प्रेजेंट इन 7-9 सेगमेंट, आपका आंसर जाएगा लैटरल हार्ट। 12 और 13 पर जो सेगमेंट्स पर जो हार्ट होते हैं, इट इज नॉन एज ए लैटरल इसोफेजल हार्ट। क्या कहलाते हैं ये, लैटरल इसोफेजल हार्ट। विच टाइप ऑफ हार्ट प्रेजेंट इन 12 एंड 13 सेगमेंट, तब आपका आंसर जाएगा लैटरल इसोफेजल हार्ट। विच टाइप ऑफ हार्ट प्रेजेंट इन 7 एंड 9 सेगमेंट, तब आपका आंसर जाएगा लैटरल हार्ट। हाउ मेनी lateral heart present in the body of earthworm, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लें कि हाउ मेनी lateral heart present in the body of earthworm, तब आप बोलेंगे 4 पेयर। बट स्पेसिफिक आपसे पूछे कि विच टाइप ऑफ हार्ट प्रेजेंट इन 7 एंड 9 सेगमेंट, तब आप बोलेंगे lateral heart। विच टाइप ऑफ हार्ट प्रेजेंट इन 12 एंड 13 सेगमेंट, तब आप बोलेंगे lateral esophageal heart होता है। क्लियर। नेक्स्ट, वेंट्रल वेसल्स प्रेजेंट होती है एलिमेंट्री कैनाल की वेंट्रल साइड पर, डॉर्सल वेसल्स प्रेजेंट होती है एलिमेंट्री कैनाल की डॉर्सल साइड पर। डॉर्सल वेसल जो होती है 3rd टू 120 सेगमेंट्स पर प्रेजेंट होती है, वेंट्रल वेसल जो होती है ये 2nd टू 120 सेगमेंट्स में प्रेजेंट है, 2nd टू 120 सेगमेंट्स में प्रेजेंट। तो सेगमेंट के नंबर आपको याद रखना है कि इन विच सेगमेंट डॉर्सल वेसल्स प्रेजेंट 3rd टू 120, इन विच सेगमेंट वेंट्रल वेसल्स प्रेजेंट 2nd टू 120। बट इनडायरेक्टली जो होती है डॉर्सल वेसल्स से 1, 2, 3 वेसल्स राइज होती है जो फर्स्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट होती है। इसलिए अगर आप बोल सकते हैं कि डॉर्सल वेसल जो होती है ये पूरी बॉडी में ही प्रेजेंट है 1 टू 120, राइट, तो ये 3rd टू 120 है। बट जो फर्स्ट सेगमेंट से यहाँ पर 3rd सेगमेंट है उससे 3 स्मॉल वेसल्स राइज होती है जो फर्स्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट होती है। इसलिए आप बोलते हैं डॉर्सल वेसल जो होती है इट इज लॉन्गेस्ट ब्लड वेसल्स इन अर्थवर्म। वेंट्रल वेसल 2nd से 120 है, डॉर्सल वेसल्स 3rd से 120, बट जो 3rd सेगमेंट से उस पर 3 वेसल्स राइज होती है जो कहाँ कनेक्ट होती है, फर्स्ट सेगमेंट में। यदि डॉर्सल वेसल्स पूरी बॉडी में ही प्रेजेंट है, फुल लेंथ में प्रेजेंट है, तो अगर आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट ब्लड वेसल्स इन अर्थवर्म, आपका आंसर आएगा डॉर्सल ब्लड वेसल। नेक्स्ट, अर्थवर्म के वेंट्रल ब्लड वेसल्स जो होती है ये 2nd से 120 सेगमेंट्स प्रेजेंट होती है। एंड जो थर्ड ब्लड वेसल्स है उसको बोल रहे हैं सब न्यूरल वेसल्स। सब न्यूरल वेसल्स जो होती है 120 सेगमेंट से स्टार्ट होती है अपोजिट डायरेक्शन से, 120 सेगमेंट से स्टार्ट होती है, 14 तक तो ये सिंगल होती है, 14 तक तो ये क्या होती है, सिंगल। उसके बाद यहाँ पर आकर ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है लैटरल इसोफेजल वेसल्स के अंदर। कहाँ डिवाइड हो जाएंगे ये, लैटरल इसोफेजल वेसल्स के अंदर। तो सब न्यूरल वेसल्स जो होती है वो लैटरल इसोफेजल वेसल्स में डिवाइडेड होती है, 2nd से 3rd सेगमेंट तक प्रेजेंट होती है, 2nd से 13 तक। नेक्स्ट, 10 और 11 सेगमेंट के अंदर एंटीरियर लूप प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट है, एंटीरियर लूप। तो इन विच सेगमेंट एंटीरियर लूप प्रेजेंट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपका आंसर जाएगा 10 एंड 11 सेगमेंट्स के अंदर। क्लियर। तो इस ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में आपको इंपॉर्टेंट क्या रखना है कि क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, 2 ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि डिवाइडेड होती हैं कैपिलरीज के अंदर। क्लियर। ब्लड का कलर रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, बट हीमोग्लोबिन डिजोल्व होता है कहाँ, प्लाज्मा के अंदर, क्योंकि अर्थवर्म के अंदर आरबीसी एब्सेंट होती है। और ब्लड को बोलते हैं इरिथ्रोक्रोनिन
और इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन, क्या बोलते हैं ब्लड को हम, इथ्रोक्लोनिन और इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन, लाइक ये इथ्रोक्लोनिन और इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम लेते हैं हम लोग। अर्थवर्म के अंदर वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। रेस्पिरेशन डायरेक्ट होता है और रेस्पिरेशन होता है किसके थ्रू, मॉइस्ट स्किन के थ्रू। रेस्पिरेशन किस में हो रहा है, माउथ, क्योंकि अर्थवर्म के अंदर लेग स्पेशलाइज्ड ब्रीथिंग डिवाइस होती है, कोई वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं है। रेस्पिरेशन ऑर्गन एब्सेंट है बट रेस्पिरेशन प्रेजेंट है, और रेस्पिरेशन होता है थ्रू मॉइस्ट स्किन के थ्रू, और मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। नॉर्मली अर्थवर्म के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंट है, बट विदाउट ऑक्सीजन, अर्थवर्म सर्वाइव करता है नियर अबाउट 6 to 30 आवर तक। नॉर्मल अर्थवर्म के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंट, पर अगर आप अर्थवर्म को ऐसे एनवायरमेंट में ट्रांसफर करते हैं जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, तब भी अर्थवर्म सर्वाइव कर जाता है नियर अबाउट 6 to 30 आवर्स तक। इस ड्यूरेशन के अंदर अर्थवर्म ने जो रेस्पिरेशन किया है, इसको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव, क्या बोल रहे हैं इसको, फैकल्टेटिव एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन है, बट अर्थवर्म के अंदर फैकल्टेटिव एनारोबिक रेस्पिरेशन भी प्रेजेंट होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अर्थवर्म के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं नेफ्रिडिया। क्या है ये, नेफ्रिडिया। स्मॉल ट्यूबल्स होती हैं अर्थवर्म के अंदर ये, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है, नेफ्रिडिया। और नेफ्रिडिया जो होते हैं ये एक्सक्रीटरी मैटर जो होता है उसको रिमूव करते हैं। लेकिन अर्थवर्म का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो प्रेजेंट होता है सीलोमिक फ्लूइड के अंदर, एंड अर्थवर्म के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को हम बोलते हैं यूरिया। क्योंकि सीलोमिक फ्लूइड के अंदर जो यूरिया है उसको एब्सॉर्ब करने के लिए या उसको रिमूव करने के लिए स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रिडिया। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ नेफ्रिडिया आपसे अर्थवर्म पूछा जाए तो आपका आंसर जाएगा नेफ्रिडिया। एंड अर्थवर्म जो होता है क्या होता है, नॉर्मली यूरियोटेलिक एनिमल्स होता है, क्योंकि इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, यूरिया, बट ड्यूरिंग रेनी सीजन ये अमोनोटेलिक भी हो जाता है। तो बहुत क्लियर रखें, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्सक्रीशन अर्थवर्म इज, तब आप बोलेंगे यूरियोटेलिक एनिमल। क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक, क्योंकि नॉर्मली अर्थवर्म इज ए यूरियोटेलिक। बट व्हेन मॉइस्चर इज मोर, जब रेनी सीजन होता है, जब अर्थवर्म की सॉइल या बरो में पानी वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा या वाटर डिपॉजिट हो जाएगा, तो अर्थवर्म जो होते हैं वो अमोनियाटेलिक हो जाते हैं, क्योंकि अमोनिया को ये डायरेक्ट डिस्चार्ज करते हैं। बहुत क्लियर क्वेश्चन होगा, व्हेन पैलेंटी ऑफ वाटर एक्सेसिव इन सराउंडिंग मीडियम ऑफ अर्थवर्म देन अर्थवर्म, तब आप बोलेंगे अमोनोटेलिक। इसमें एक्सेसिव मॉइस्चर हो, वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो, तब अर्थवर्म नेचर में क्या होंगे, एक्सक्रीटरी नेचर में अमोनोटेलिक। बट नॉर्मली जो अर्थवर्म होता है वो यूरियोटेलिक ही होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी पोजिशन 3 टाइप ऑफ नेफ्रिडिया आर प्रेजेंट। आपको बहुत जनरलाइज फंक्शन याद रखना है इसमें, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, कि ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी पोजिशन 3 टाइप के नेफ्रिडिया होते हैं। फर्स्ट नेफ्रिडिया को हम बोलते हैं सेप्टल नेफ्रिडिया, सेकेंड नेफ्रिडिया को हम बोल रहे हैं इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया, सेप्टल नेफ्रिडिया, सेकेंड को हम बोल रहे हैं इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया, और थर्ड नेफ्रिडिया को हम बोल रहे हैं फेरेंजियल नेफ्रिडिया। किसके भी यहाँ पर डिवाइड किया, बॉडी पोजिशन के भी यहाँ पर। इसमें जो सेप्टल नेफ्रिडिया होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, अर्थवर्म की बॉडी कैविटी जो होती है वो डिवाइडेड होती है, ये बॉडी कैविटी है और ये सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। इन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं इंटर सेगमेंटल सेप्टा, इट इज ऑल्सो नॉन एज सीलोसेप्टा, सीलोसेप्टा। दो चीजें आ रही हैं यहाँ पर, वर्ड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में एक वर्ड आपने पढ़ा था इंटरसेगमेंटल ग्रूव। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटरसेगमेंटल ग्रूव, कहां से कहता है, डिवाइडेड द बॉडी वॉल, बट बॉडी कैविटी ऑल्सो डिवाइडेड इन द अर्थवर्म
एंड बॉडी कैविटी ऑफ अर्थवर्म डिवाइडेड बाय आपसे पूछा जाए आपका आंसर जाएगा इंटरसेगमेंटल सेप्टा, ऑल्सो नॉन एज सीलोसेप्टा, क्योंकि बॉडी कैविटी को सीलोम भी बोल रहे हैं। और यहीं पर ये बोथ साइड ऑफ इंटरसेगमेंटल सेप्टा पर प्रेजेंट होते हैं सेप्टल नेफ्रिडिया। तो इन विच सेगमेंट सेप्टल नेफ्रिडिया प्रेजेंट, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आंसर आएगा 15 to 120 सेगमेंट, 15 to 120 सेगमेंट। तो रिपीट कर रहा हूं मैं कि ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी पोजीशन 3 टाइप ऑफ नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ नेफ्रिडिया नॉन एज सेप्टल नेफ्रिडिया, सेप्टल नेफ्रिडिया प्रेजेंट द बोथ साइड ऑफ सेप्टा या इंटरसेगमेंटल सेप्टा, आल्सो नोन एज सीलोसेप्टा, इन बिटवीन 15 to 120 सेगमेंट। एंड सेप्टल नेफ्रिडिया ओपन इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ओपन होते हैं, कहां पर, इंटेस्टाइन के भी पर्टिकुलर पार्ट रेक्टम के अंदर। सेप्टल नेफ्रिडिया ओपन इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल, द पर्टिकुलर इंटेस्टाइन, एंड इंटेस्टाइन के अंदर लास्ट पार्ट रेक्टम के अंदर। एक्चुअल में क्या होता है कि जो सेप्टल नेफ्रिडिया की जो डक्ट होती है वो इंटेस्टाइन के लास्ट जो पार्ट जो होता है रेक्टम, वहां पर जाकर ओपन हो जाती है और एस्केटी मैटर को डिस्चार्ज करती है। अर्थवर्म के रेक्टम के अंदर फिंगर लाइक फॉल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं रेक्टल पेपिली। क्या बोलते हैं? रेक्टल पेपिली। इनसाइड द रेक्टम finger like folds present, and these finger like folds known as rectal papillae, and these rectal papillae absorb the remaining water from waste। जो नाइट्रोजनस वेस्ट है जिसको रेक्टम में ट्रांसफर किया सेप्टल नेफ्रिडिया के थ्रू, उसमें कोई बचा खुचा पानी या एक्सेसिव वाटर है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कौन? रेक्टम के अंदर रेक्टल पेपिली, ताकि वाटर लॉस ना हो। तो सेप्टल नेफ्रिडिया जो होते हैं वो क्या करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। बहुत क्लियर याद रखना है। सेप्टल नेफ्रिडिया बोथ साइड ऑफ सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, 15 to 120 सेगमेंट के इन बिटवीन प्रेजेंट होते हैं। सेप्टल नेफ्रिडिया एलिमेंट्री कैनाल की लास्ट पार्ट लाइक रेक्टम में ओपन होते हैं, वहां पर ओपन हो रहे हैं इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल, इसलिए हम नेचर में बोलते हैं एंटीरोनेफ्रिक। नेचर में एंटीरोनेफ्रिक, या इसका एक और नाम आप बोल सकते हैं एंडोनेफ्रिक। व्हाट इज द मीनिंग? इट मीन इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल ओपन हो रहे हैं। वो व्हाई? क्योंकि वाटर लॉस को ये बचा रहे हैं ना, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। सेकंड नेफ्रिडिया होते हैं इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया। इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं बॉडी वॉल पर। बॉडी वॉल पर प्रेजेंट है और थर्ड से 120 सेगमेंट तक प्रेजेंट होते हैं। तो इन विच सेगमेंट इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया प्रेजेंट? आंसर आएगा 3 to 120 सेगमेंट। एंड एवरी सेगमेंट पर जो होते हैं यहाँ पर इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया, एवरी सेगमेंट पर 200 to 250 होते हैं नंबर में, 200 to 250। तो इन विच सेगमेंट इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया प्रेजेंट? 3 to 120। क्लियर? कहां प्रेजेंट है? बॉडी वॉल पर। हाउ मेनी नंबर? इन द एवरी सेगमेंट लाइक 3rd पर, 4 पर, 120 तक 200 to 250 होते हैं। एंड इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया जो होते हैं ये क्लाइटलम वाले रिज्म पर, आपको मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि क्लाइटलम को आपको सेगमेंट के नंबर याद रखना है, क्लाइटलम को आपको फंक्शन याद रखना है, और क्लाइटलम की आपको जो फंक्शन है उस जो कॉकून फॉर्मेशन उसकी आपको कॉकून की साइज याद रखना है। तो क्लाइटलम प्रेजेंट होता है 14, 15, 16 सेगमेंट पर। क्लाइटलम का फंक्शन होता है कॉकून फॉर्मेशन, और कॉकून की साइज हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में देखा था 2.0 से 2.4 मिलीमीटर। लाइक जहां पर क्लाइटलम वाले रीजन पर इस पार्ट को इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया को हम बोलते हैं फॉरेस्ट ऑफ इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया। Why collateral known as forest of integumentary nephridia? Because due to presence of number of nephridia. I mean every segment पर 200 to 250 nephridia होते हैं, but collateral वाले region पर ये 10 times more होते हैं, near about 2000 to 2500. So it is called forest of nephridia. Clear? And integumentary nephridia body wall पर present होते हैं, so open outside the body wall. So in nature exonephric nature क्या कहलाती है ये? Exoidite body wall से excretory matter को remove कर देते हैं, नेचर में कहलाते हैं एक्सोनेफ्रिक। बट जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ओपन हो रहे हैं उसको हमने बोला था एंटीरोनेफ्रिक या एंडोनेफ्रिक। नेक्स्ट एंड लास्ट थर्ड टाइप ऑफ नेफ्रिडिया होते हैं फेरेंजियल नेफ्रिडिया। ये ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट है, टफ्ट है ना ग्रुप, ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट है, आप देखें यहाँ पर, इसको बोलते हैं फेरेंजियल नेफ्रिडिया। ये 3 पेयर है, प्रेजेंट होते हैं 4, 5, 6 सेगमेंट, 4, 5 और 6 सेगमेंट पर। याद रखें आप 4, 5 सेगमेंट पर ब्लड ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? ब्लड ग्लैंड्स। इट्स प्रोड्यूस द ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन। और यहीं पर इनके पास ही अटैच होते हैं क्या? फेरेंजियल नेफ्रिडिया। क्लियर? एंड फेरेंजियल नेफ्रिडिया ओपन इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल, बट पर्टिकुलर पार्ट बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स। इट मीन्स
फेरेंजियल नेफ्रिडिया बक्कल कैविटी और फेरिंग्स में ओपन हो रहे हैं, तो सो इन नेचर एंटीरोनेफ्रिक या एंडोनेफ्रिक. सेप्टल नेफ्रिडिया आल्सो ओपन इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल, पर्टिकुलर पार्ट इंटेस्टाइन में भी, रेक्टम के अंदर, तो ये भी एंडोनेफ्रिक है. और दोनों क्या कर रहे हैं, वाटर लॉस को बचा रहे हैं. क्लियर यहाँ पर. तो 3 टाइप ऑफ नेफ्रिडिया, सेप्टल नेफ्रिडिया, इंटेगमेंट्री नेफ्रिडिया और फेरेंजियल नेफ्रिडिया. एंड द 3 टाइप में आउट ऑफ विच 2 टाइप लाइक सेप्टल और pharyngeal nephridia open inside the alimentary canal, so in nature called enteronephric या endonephric. Only one type of nephridia open outside the body wall, it is called integumentary nephridia, so in nature exonephric. And every segment of nephridia पर क्या present है, every segment of body wall पर integumentary nephridia के नंबर होते हैं 200 to 250, but it is 10 टाइम मोर होते हैं कहाँ पर, क्लाइटलम के अंदर. so क्लाइटलम also known as forest of nephridia. अर्थवर्म के अंदर नॉर्मली मेनली जो बात करें हम लोग, सेंट्रल नर्व सिस्टम प्रेजेंट होता है, सेंट्रल नर्व सिस्टम. एंड द सेंट्रल नर्व सिस्टम जो होता है, इट फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, द ब्रेन रिंग और नर्व कॉर्ड. ब्रेन रिंग ऑल्सो नॉन एज नर्व रिंग. तो मेनली तो सेंट्रल नर्व सिस्टम है, बट पेरिफेरल नर्व सिस्टम भी प्रेजेंट होते हैं और लैग डेवलप ऑटोनोमस नर्व सिस्टम भी प्रेजेंट होता है. तो 3 टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्व सिस्टम, पेरिफेरल नर्व सिस्टम और ऑटोनोमस. बट ऑटोनोमस जो होता है या तो एब्सेंट बोलते हैं या तो साइंटिस्ट, या वेरी लैग, बहुत ही कम डेवलप होता है. मेनली जो होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम में, एंड इट फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, एक तो नर्व रिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन रिंग, एंड सेकेंड होता है नर्व कॉर्ड. सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर सेरिब्रल गैंग्लियन जो होता है, इट इज ए डॉर्सली, ये फॉर्म करता है एक नर्व रिंग को, जब ये डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे हम यहाँ पर. और ये जो सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर जो सेरिब्रल गैंग्लियंस होते हैं, इट इज ए वर्क लाइक ए ब्रेन लाइक फंक्शन. ये मस्कुलर कमांड, वॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे हैं. एंड सेकंड जो होता है वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है क्या, नर्व कॉर्ड. एंड अर्थों का नर्व कॉर्ड जो होता है, इट इज ऑल्सो डबल, सॉलिड एंड वेंट्रल होता है. क्या होता है, डबल, सॉलिड एंड वेंट्रल. क्लियर. अर्थम के नर्व कॉर्ड पर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स होती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोकॉर्ड. क्या बोलते हैं, न्यूरोकॉर्ड. एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूरोकॉर्ड अर्थम गिव रैपिड रेस्पॉन्स. नर्व कॉर्ड क्या है, डबल, सॉलिड एंड वेंट्रल. स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर present in the nerve cord of earthworm known as a neurocord, and due to presence of neurocord earthworm give rapid response, and this is the unique features of pheretima. Clear? The presence of neurocord, this is the unique features of pheretima. डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं. सेंट्रल नर्व सिस्टम का डायग्राम है ये. 2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स है, लाइक ए ब्रेन रिंग और नर्व रिंग. ये रिंग दिख रही है आपको यहाँ पर, इसको नर्व रिंग भी बोल रहे हैं या ब्रेन रिंग, क्योंकि यहाँ ब्रेन भी प्रेजेंट है और इट इज ए नर्व कॉर्ड. विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द ब्रेन ऑफ अर्थवर्म. आपका आंसर जाएगा सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लियन. बहुत क्लियर रखें कि विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट दी ब्रेन ऑफ अर्थवर्म. आंसर सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लियन, क्योंकि ब्रेन लाइक एक्टिविटीज कर रहा है, मस्कुलर कमांड्स को, वॉलंटरी प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं. एंड सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लियन ऑल्सो नॉन एज सेरिब्रल गैंग्लियन. सेगमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थवर्म के अंदर. इन विच सेगमेंट ब्रेन ऑफ अर्थवर्म प्रेजेंट, या इन विच सेगमेंट सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लियन प्रेजेंट. आंसर जाएगा थर्ड सेगमेंट. एलिमेंट्री कैनाल की वेंट्रल साइड पर ही, वेंट्रल साइड पर एक और अनदर टाइप ऑफ गैंग्लियन होता है, इसको हम बोलते हैं सब फेरेंजियल गैंग्लियन. क्या बोलते हैं इसको, सब फेरेंजियल गैंग्लियन. सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लियन प्रेजेंट होता है थर्ड सेगमेंट पर, सब फेरेंजियल गैंग्लियन प्रेजेंट होता है फोर्थ सेगमेंट पर. एंड इट परफॉर्म द 2 टाइप ऑफ फंक्शन. Control the locomotion, and second function, it is a principal motor area. तो रिपीट कर रहे हैं कि सेंट्रल नर्व सिस्टम इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन एंड सबफेरेंजियल गैंग्लियन. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन? अब बोलेंगे इट रिप्रेजेंट द ब्रेन ऑफ अर्थवर्म. एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सबफेरेंजियल गैंग्लियन? इट परफॉर्म द 2 टाइप ऑफ फंक्शन, कंट्रोल द लोकोमोशन, सेकेंड होगा प्रिंसिपल मोटर एरिया. इट सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन को सबफेरेंजियल गैंग्लियन से इंटरकनेक्टेड करने के लिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्स होती है जिसको हम बोलते हैं सर्कम
फेरेंजियल कनेक्टिव, क्या बोल रहे हैं इसको, सर्विस से यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट के इन बिटवीन एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेन रिंग और नर्व रिंग। एलिमेंट्री कैनाल की वेंट्रल साइड पर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है एंड नर्व कॉर्ड जो होते हैं नेचर में होते हैं डबल, सॉलिड एंड वेंट्रल। तो सेम कॉकरोच की तरह यहाँ पर नर्व कॉर्ड है, वहाँ भी डबल, सॉलिड एंड वेंट्रल बोला था। अर्थम के नर्व कॉर्ड का भी टाइप आपसे पूछा जाए, आप कहाँ से जाएगा, डबल, सॉलिड एंड वेंट्रल। एंड एवरी सेगमेंट पर सेगमेंटल गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉकरोच का अर्थम का जो नर्वस सिस्टम है वो 2 टाइप की स्ट्रक्चर से बना हुआ है, नर्व रिंग और नर्व कॉर्ड। नर्व रिंग also known as brain ring, why? Due to presence of brain. And which type of structure represent the brain of earthworm? Suprapharyngeal ganglion, also known as cerebral ganglion. And in which segment brain of earthworm present? Yeah, suprapharyngeal ganglion present, answer third segment. And in which segment subpharyngeal ganglion present? Fourth segment. Fourth segment. And which type of nerve cord found in earthworm? आपका आंसर जाएगा double, solid and ventral. Reproductive system. अर्थवर्म जो होता है यूनिसेक्सुअल ना होकर क्या होता है, बाइसेक्सुअल एनिमल, लाइक हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं ये। अर्थवर्म इज हर्मेफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, ऑल्सो नॉन एज मोनोसियस एनिमल्स बोलते हैं। यहाँ पर आपको कौन से स्ट्रक्चर्स जो है इंपॉर्टेंट है उसको आपको यहाँ पर फंक्शन वाइज याद रखना है आपको। फर्स्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों एक ही डायग्राम के अंदर है, क्योंकि अर्थवर्म क्या है, हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स है। मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको याद रखना है कि इन विच सेगमेंट टेस्टिस परसेंट, आंसर जाएगा 10 to 11 सेगमेंट। हाउ मेनी टेस्टिस, 2 पेयर, 1 पेयर 10 सेगमेंट पर, 1 पेयर 11 सेगमेंट पर। टेस्टिस जो होते हैं मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होते हैं, कहाँ होते हैं, मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। एंड टेस्टिस कवर्ड होते हैं सेक से, जिसको बोलते हैं टेस्टिस सेक। तो टेस्टिस सेक की लोकेशन पूछें या टेस्टिस की लोकेशन पूछें, आपका आंसर सेम जाएगा 10 and 11 सेगमेंट। एंड हाउ मनी, आप बोलेंगे 2 पेयर, 1 पेयर 10 सेगमेंट पर, 1 पेयर 11 सेगमेंट पर। और टेस्टिस नेचर में क्या होते हैं, मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। टेस्टिस से डक्ट निकलती है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिक डक्ट, स्पर्मेटिक डक्ट फनल होती है। और टेस्टिस से ही अटैच होती है एक पाउच लाइक, बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। सेमिकल वेसाइकल ऑल्सो इन नंबर 2 पेयर होते हैं, 11 and 12 सेगमेंट्स पर ये प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, 11 and 12। टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं 10-11 सेगमेंट पर। सेमिनल वेसाइकल प्रेजेंट होती है कहाँ पर, 11 and 12 सेगमेंट के अंदर। एंड अर्थवर्म की सेमिनल वेसाइकल के अंदर एक प्रोटोजोन प्रेजेंट होता है, ए प्रोटोजोन, इसका नाम है मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस जो पैरासाइट है ये अर्थवर्म की सेमिनल वेसाइकल के अंदर, डेफिनेटली कि सभी अर्थवर्म के अंदर नहीं होगा, जिन भी अर्थवर्म के अंदर सॉइल से ये ट्रांसफर हो जाए, कौन, प्रोटोजोन, जिसका नाम है मोनोसिस्टिस। ये डेस्ट्रॉय द स्पर्म, क्या कर देते हैं, ये स्पर्म को डेस्ट्रॉय कर देते हैं और मेल के अंदर एक डिजीज को जनरेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टरलिटी। तो रिपीट कर रहा हूँ मैं, अर्थवर्म के सेमिनल वेसाइकल के अंदर एक पैरासाइट प्रेजेंट हो सकता है, इसका नाम है मोनोसिस्टिस। एंड मोनोसिस्टिस डेस्ट्रॉय द स्पर्म एंड प्रोड्यूस स्टेरिलिटी इन मेल। नेक्स्ट, स्पर्मेटिक डक्ट जो होती है, सेमिनल वेसाइकल जो होती है वो ओपन होती है वासा डिफरेंशिया के अंदर। कहाँ ओपन होगी, वासा डिफरेंशिया के अंदर। एंड वासा डिफरेंशिया ऑल्सो नोन एज स्पर्मेटिक डक्ट। वासा डिफरेंशिया जो होती है वो ओपन होती है कहाँ से, 10-11 सेगमेंट से। और अराइज कहाँ तक होंगी, रन कहाँ तक करेंगे, 18 से। मैं रिपीट कर रहा हूँ, टेस्टिस 10-11 सेगमेंट के अंदर होते हैं, 10 पर 1 पेयर, 11 पर 1 पेयर। सेमिनल वेसाइकल जो होती है 11 और 12 सेगमेंट पर होती है, 1-1 पेयर। एंड 10-11 के इन बिटवीन से ही वासा डिफरेंशिया अराइज होती हैं जो रन करती कहाँ तक, 18 सेगमेंट तक, क्लियर। एंड फाइनली अर्थवर्म के अंदर यहाँ 17 और 19 सेगमेंट पर प्रेजेंट होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। Prostate gland present in between 17 to 20, not 17 and 20, 17 to 20. And prostate gland present only in male, clear, and secrete the watery fluid for sperm activation. तो what is the function of prostate gland? आप बोलेंगे sperm को mobility provide करने के लिए ये वाटरी सिक्रेशन करती है, तो फंक्शन हो जाएगा स्पर्म एक्टिवेशन, क्लियर। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन हो गया स्पर्म एक्टिवेशन। 17 सेगमेंट पर और 19 सेगमेंट पर एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती है, एसेसरी ग्लैंड। तो इन विच सेगमेंट एसेसरी ग्लैंड प्रेजेंट, आपका आंसर आएगा 17 एंड 19 सेगमेंट। एंड एसेसरी ग्लैंड जो होती है सिक्रेट द स्लाइमी फ्लूइड ऑन द एपेक्स ऑफ जेनिटल पेपिली। में एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर
डायग्राम में 17 और 19 सेगमेंट में हमने बोला था एसएस ग्लैंड्स होती हैं जो टू अर्थवर्म को बाइंडिंग में हेल्प करती हैं। तो बाइंडिंग में जो फ्लूइड जो मटेरियल चाहिए उसको रिलीज करने के लिए यहाँ पर क्या लगी होती है, एसएस ग्लैंड। इनकी सेम पोजीशन है कि जेनिटल पेपिली की लोकेशन पूछे तब भी आपका आंसर 17 और 19 सेगमेंट जाएगा, एसएस ग्लैंड का भी लोकेशन पूछे तब भी आपका आंसर 17 एंड 19 सेगमेंट जाएगा। नेक्स्ट है फीमेल के अंदर वन पेयर ओवरी प्रेजेंट होती है, मेल फीमेल दोनों एक ही बॉडी के अंदर हर्माफ्रोडाइट है, हम सेगमेंट वाइज स्टडी कर रहे हैं। टेस्टिस प्रेजेंट होता है 10-11 सेगमेंट के अंदर, ओवरी प्रेजेंट होती है 12 एंड 13 इंटर सेगमेंटल सेप्टा पर। नॉर्मली 13 सेगमेंट पर प्रेजेंट होती है ओवरी। तो अगर वन वर्ड ऑप्शन आ जाए कि इन विच सेगमेंट ओवरी प्रेजेंट 10, 11, 12, 13, तब आपका आंसर आएगा 13 अगर वन वर्ड ऑप्शन है। बट ऑप्शन पेयरिंग की फॉर्म में 10, 11, 11, 12, 12 एंड 13 एंड 13 एंड 14, तब आपका आंसर जाएगा 12 एंड 13 सेगमेंट। तो रिपीट कर रहा हूँ, इन विच सेगमेंट ओवरी प्रेजेंट, ऑप्शन में आंसर सिंगल वर्ड है 13 सेगमेंट बोलना है, बट पेयरिंग की फॉर्म में दे रहा है तो 12 एंड 13 सेगमेंट पर क्या पढ़ते हैं, ओवरी। ओवरी जो होती है ओविडक्ट फनल से ओपन होती है, क्लियर। तो फाइनली ये ओपन हो जाती है 14 सेगमेंट के अंदर, और आप जानते हैं 14 सेगमेंट पर क्या होता है, फीमेल गोनोपोर, वहाँ से एक्स को ये रिलीज करेंगे। तो बहुत ईजी है। टेस्टिस के सेगमेंट आपको याद रखना है, सेमिनल वेसिकल के सेगमेंट के नंबर याद रखना है, ओवरी कहाँ प्रेजेंट 13 या 12 एंड 13 इंटर सेगमेंटल पर, और ओवरी डक्ट की हेल्प से ओवरी डक्ट की हेल्प से कहाँ ओपन होती है 14 सेगमेंट पर, जहाँ पर फीमेल गोनोपोर प्रेजेंट होता है, क्लियर। नेक्स्ट, अर्थवर्म के अंदर फर्टिलाइजेशन जो होता है क्रॉस और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इट मीन्स जो होते हैं अर्थवर्म के अंदर टू अर्थवर्म एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रोसेस को क्लियर कर लें। एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन टू अर्थवर्म कम्स आउट देयर ब्रोज। इन अर्थवर्म के अंदर रेनी सीजन के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। टू अर्थवर्म जो होते हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, एंड फाइनली 1 यहाँ 5 to 9 सेगमेंट, और ये 18। जानते हैं फर्स्ट सेगमेंट पेरिस्टोमियम, 5 to 9 क्या है, स्पर्मेथिका, और 18 पे क्या होता है, मेल गोनोपोर। ये अपोजिट हो जाएगा इसके, यहाँ 1 और यहाँ 5 to 9 सेगमेंट पर स्पर्मेथिका और इसके नीचे 18। इनमें ये पोजीशन होती है एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। बोलते हैं न्यूरो हार्मोन, अर्थवर्म के ब्रेन से एक हार्मोन निकलता है, इसको बोलते हैं न्यूरो हार्मोन, और उसके इफेक्ट से 18 सेगमेंट से एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है जो नीचे वाले अर्थवर्म की बॉडी में 5 to 9 सेगमेंट के अंदर ओपन होती है। नीचे वाले अर्थवर्म के 18 सेगमेंट से भी एक स्किन की आउटग्रोथ से एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है जो फर्स्ट अर्थवर्म, जो ऊपर वाला अर्थवर्म उसके 5 to 9 सेगमेंट के अंदर एंटर करती है। इस टेम्पररी स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कॉपुलेटरी ट्यूब और कॉपुलेटरी पैक्स। स्किन की आउटग्रोथ से बनता है, टेम्परेरी नॉर्मल नहीं होती है। एट द टाइम ऑफ रेनी सीजन रिप्रोडक्शन के टाइम ही जो ब्रेन क्या है, सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन से एक हार्मोन निकलता है, इसको बोलते हैं न्यूरो हार्मोन। एंड न्यूरो हार्मोन के इफेक्ट से अर्थवर्म के अंदर जेनेटल एक्टिविटीज होती है, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, और टू अर्थवर्म की बॉडी में जो जस्ट अपोजिट जो वर्ड यूज के कर रखा है आपके एनसीईआरटी ने, ये पोजीशन है जस्ट अपोजिट। दो अर्थवर्म एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे तो ऊपर वाले 18 सेगमेंट जो मेल गोनोपोर है वो नीचे वाले अर्थवर्म के 5 to 9 में एंटर करेगा। नीचे वाला अर्थवर्म का जो 18 सेगमेंट जो मेल गोनोपोर है वो ऊपर वाले 5 to 9 सेगमेंट में एंटर करती है। किसके हेल्प से, कॉपुलेटरी ट्यूब या कॉपुलेटरी पैक की हेल्प से, और यहीं से सबसे पहले स्पर्म को ट्रांसफर किया जाता है। इस अर्थवर्म के अंदर रिप्रोडक्शन के टाइम पर ये नीचे वाले अर्थवर्म से स्पर्म कहाँ ट्रांसफर होंगे, ऊपर 5 to 9 में। एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन अर्थवर्म के अंदर स्पर्म पहले ट्रांसफर होते हैं, बाद में ओवम का ट्रांसफर होता है। इन अर्थवर्म के अंदर क्या होते हैं, प्रोटेंड्रस कंडीशन होती है। 2 टाइप की कंडीशन होती है डायवर्सिटी के अंदर, गाइनेंड्रस और प्रोटेंड्रस कंडीशन। प्रोटेंड्रस स्पर्म ट्रांसफर बिफोर ओवम, इनमें यहाँ पर अर्थवर्म के अंदर सबसे पहले क्या होंगे, स्पर्म ट्रांसफर होते हैं। तो स्पर्म ट्रांसफर होते हैं बिफोर ओवम, यदि अर्थवर्म को हम बोलते हैं प्रोटेंड्रस एनिमल। क्या बोल रहे हैं इसको, प्रोटेंड्रस एनिमल। अब जैसे स्पर्म यहाँ ट्रांसफर हुए, क्लियर। नेक्स्ट, अब एक्टिविटीज स्टार्ट होती कहाँ पर, क्लाइटेलम वाले रीजन पर, क्लाइटेलम वाले रीजन पर। एंड क्लाइटेलम जो जानते हैं, आप जानते हैं कहाँ प्रेजेंट होता है क्लाइटेलम, 14, 15 एंड 16 सेगमेंट के अंदर। जैसे क्लाइटेलम के यहाँ पर
एक्टिविटी स्टार्ट होंगी, इस क्लाइटलम पर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कोकून। तो क्लाइटलम का फंक्शन क्या होता है? कोकून फॉर्मेशन। नेक्स्ट, कोकून के अंदर 14 सेगमेंट से यहां पर ट्रांसफर होंगे क्या? एक्स, और 5 to 9 सेगमेंट पर क्या प्रेजेंट है? स्पर्म। अर्थवर्म के अंदर जैसे कोकून बनता है 14, 15, 16 सेगमेंट पर रिंगलिंग मूवमेंट स्टार्ट होती है। जैसे कोकून का फॉर्मेशन होगा, एक्स का ट्रांसफर होगा, अब अर्थवर्म के अंदर क्या होगा? रिंगलिंग मूवमेंट। अर्थवर्म जाता है बैकवर्ड, कोकून जाएगा फॉरवर्ड। 14 से कोकून कहाँ आएगा? 13, 12, 11, 10। जब ये कोकून 9 to 10 सेगमेंट पर ट्रांसफर होगा तो यहीं पर इमीडिएट यहाँ पर क्या ट्रांसफर कर देते हैं? स्पर्म्स। ये कोकून का फॉर्मेशन आउटसाइड द बॉडी, इसलिए आप यहाँ पर बोल रहे हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि आउटसाइड द बॉडी कोकून फॉर्मेशन हो रहा है और उसी के अंदर क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन। तो कॉकरोच के अंदर, अर्थवर्म के अंदर किस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है? क्रॉस एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट, ग्लैंड सेल्स जो होती है, जो मैक्स जस्टापोजिट और स्पर्म जो होते हैं पैकेट की फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं, बंडल की फॉर्म में। और जो ग्लैंड सेल्स जो मैंने आपको बताई थी आपको यहाँ पर, जो कहाँ प्रेजेंट होती है? कोकून के अंदर। वो एक्स को क्या प्रोवाइड कर देती है? न्यूट्रिशन। ग्लैंड सेल्स क्लाइटलम प्रोड्यूस करती है और यहीं पर न्यूट्रिशन मिल जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट है मैच्योर स्पर्म जो होती है, एक्स सेल्स जो होती हैं वो न्यूट्रिटिव फ्लूइड डिपॉजिट थी कोकून के अंदर। तो कोकून के अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए जो होती हैं वहाँ पर ग्लैंड्स क्या करती हैं? न्यूट्रिटिव फ्लूइड का सेक्रेशन करती हैं ताकि डायगोट को या एम्ब्रियो को क्या मिल जाए? न्यूट्रिशन मिल जाए। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट अकर होता है कोकून के अंदर, इनसाइड दी कोकून, बट कोकून कहाँ बन रहा है? आउटसाइड दी बॉडी, इसलिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं एक्सटर्नल। बहुत क्लियर रखें। कॉकरोच के अंदर अगर आपसे पूछा जाए फर्टिलाइजेशन तो आप बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बट अर्थवर्म के अंदर विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट? आप बोलेंगे क्रॉस एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर? नेक्स्ट, आफ्टर 3 weeks ईच कोकून प्रोड्यूस 2 to 20 बेबी फेरिटीमा, यानी कि जो अर्थवर्म जो होता है वो जो कोकून के अंदर जो अर्थवर्म के जो बेबी फेरिटीमा है या बोल सकते हैं जो चाइल्ड्स हैं वो 2 से 20 होते हैं, एवरेज 4 यहाँ सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट, अर्थवर्म के अंदर होता है डेवलपमेंट जो होता है अर्थवर्म के अंदर डायरेक्ट होता है, नो लार्वा स्टेज। कॉकरोच के अंदर तो इनकम्प्लीट डेवलपमेंट था, पैरामेटाबोलस टाइप, क्योंकि कॉकरोच के लार्वा जो होता है उसको हम बोलते हैं निफ। क्लियर? बट अर्थवर्म के अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा स्टेज एब्सेंट होती है। एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अर्थवर्म, कि अर्थवर्म का जो इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स है कि अर्थवर्म का यूज क्या करते हैं, तो देखें यहाँ पर कि अर्थवर्म को डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज में हम यूज करते हैं, लाइक रूमेटिज्म, पाइल्स, अस्थमा, पायरिया, इम्पोर्टेंसी, अल्सर एंड जॉन्डिस। क्लियर? तो ये अर्थवर्म मेडिसिन की फॉर्म में भी यूज होता है। क्लियर? किस किस में? रूमेटिज्म के अंदर, पाइल्स के अंदर, अस्थमा, पायरिया, इम्पोर्टेंसी, अल्सर, जॉन्डिस के अंदर। पर अर्थवर्म से लॉस भी होता है। क्लियर? कि अर्थवर्म जो होता है वो रोज करते हैं किसको? रूट ऑफ बीटल्स को, नहीं पान जो होता है बीटल्स प्लांट जो होते हैं उनको डैमेज भी कर देते हैं। क्लियर? और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस जो अर्थवर्म है फेरिटीमा के वदर्स हैं कि ये अर्थवर्म जो होता है सॉइल को डिगिंग करते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेंड ऑफ फार्मर, नेचुरल प्लगमैन भी हम बोल रहे हैं इसको। एंड अर्थवर्म का जो फीकल मैटर्स होता है जिसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग, ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव कर देते हैं, इसलिए अर्थवर्म को फ्रेंड ऑफ फार्मर, दे आर नेचुरल प्लगमैन्स ऑफ, सो दे आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आप क्या देखें कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज में अर्थवर्म यूज हो रहा है। हालांकि इसका लॉस भी है कि कुछ ये प्लांट्स को लाइक बीटल प्लांट्स की डैमेज कर देता है रूट्स को, एंड फाइनली जो होता है ये बर्फ को क्या कर रहा है? डिगिंग कर रहा है, तो सॉइल जो होती है वो पोरस हो जाती है। क्लियर? सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए अर्थवर्म का जो फीकल मैटर है जिसको हम बोल रहे हैं वर्मी कंपोस्ट, ये नेचुरल फर्टिलाइजर है, एंड इनको फ्रेंड ऑफ फार्मर भी बोल रहे हैं क्योंकि नेचुरल प्लगमैन है। एंड ये दूसरा इनका लास्ट जो है द एक्ट एज ए बैट फॉर फिशिंग प्रोसेस।